साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जनवरी से दिसंबर तक के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं करंट अफेयर को लेकर ये कलाम कोचिंग द्वारा पीडीएफ उपलब्ध कराई गई है। देखिए सीधा शुरू करते हैं वीडियो को। आपका ज़्यादा समय नहीं लीजिएगा। ये पार्ट 2 है जिसमें हमने 100 सवाल करवा दिए हैं। आगे देखेंगे, आगे 101 से शुरू करेंगे सीधा। पहला सवाल, शिवांजलि कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो शिवांजलि कार्यक्रम का जो संबंध है वो है मुख्यमंत्री को मिले स्मृति चिन्हों व उपहारों की नीलामी से है। याद रखेंगे, शिवांजलि का कार्यक्रम का संबंध कैसे है? मुख्यमंत्री को मिले स्मृति चिन्हों व उपहारों की नीलामी से है। आगे देखेंगे। देखिए, जो छुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान का उद्देश्य क्या है? छुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान का उद्देश्य है तो देखिए, महामारी प्रबंधन के बारे में बालिकाओं को जागरूक करना। छुप्पी तोड़ो सयानी बनो महामारी प्रबंधन के बारे में बालिकाओं को जागरूक करना। आगे देखेंगे। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कौन कौन से सही हैं, इसके बारे में हम वो जानकारी रखते हैं मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के संबंध में। तो इसकी जो घोषणा है 2022-23 के बजट में की गई है और स्मार्टफोन के साथ 3 वर्ष के लिए निःशुल्क इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी इसमें। और इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 2500 करोड़ रुपये व्यय किया जाएगा। आगे देखेंगे। मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर को स्थापना निम्नलिखित में से कौन से जिले में किए जाने हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये राजसमंद में इसकी स्थापना को लेकर मंजूरी प्रदान की गई है। मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर की स्थापना तो ये राजसमंद में है। आगे देखेंगे। RC8 का उद्घाटन कब किया गया? RC8 का तो 20 अगस्त 2022 को इसका उद्घाटन किया गया RC8 का। आगे देखेंगे। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम फोक सफर में किस वैश्विक संस्था ने सहयोगी की भूमिका निभाई? तो ये यूनेस्को ने सहयोगी की भूमिका निभाई। अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम कौन सा? फोक सफर में सहयोगी की भूमिका किसने निभाई? तो ये यूनेस्को ने। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संस्था की सिफारिश पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट होम्स नाम से अलग से टाउनशिप विकसित की जाएगी? तो ये रिटायरमेंट होम्स नाम से अलग जो टाउनशिप विकसित की जाएगी वो संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड किस संस्था द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड द्वारा ये सिफारिश पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिटायरमेंट होम्स नाम से अलग से टाउनशिप विकसित की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का संचालन कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का जो संचालन है वो देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान द्वारा ये संचालन किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का जो संचालन है वो देवस्थान विभाग राजस्थान द्वारा। आगे देखेंगे। जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन किसके द्वारा किया गया? जयपुर थिएटर फेस्ट का जो आयोजन है वह जवाहर कला केंद्र और तारामणि फाउंडेशन द्वारा। ए व बी दोनों। डी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। परीक्षा में इस तरह के जो सवाल आते हैं अगर आपको नहीं भी पता है तो आप इसमें रिस्क ले सकते हैं। ए व बी दोनों, ज़्यादातर यही सही होता है। आगे देखेंगे। अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजन करने में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में राजस्थान को ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में राजस्थान को पहला स्थान प्राप्त हुआ है या अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित करने में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो वो राजस्थान है। ऐसे भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान को ग्रेडिंग के कौन से लेवल में शामिल किया गया? तो ये लेवल 3 में शामिल किया गया राजस्थान को। किसमें? शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। याद रखेंगे, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान को लेवल 3 ग्रेडिंग में के लेवल में शामिल किया गया। आगे देखेंगे वापस। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स वर्ष 2019-20 जो कि जून 2022 को जारी किया गया कि किस श्रेणी में राजस्थान ने देश भर में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? तो सर्वाधिक जो अंक प्राप्त किए थे लर्निंग आउटकम व गुणवत्ता में राजस्थान ने देश भर में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो ये लर्निंग आउटकम एवं गुणवत्ता में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये कब जारी हुआ? तो जून 2022 में। ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो वर्ष 2019-20 जो कि जून 2022 को जारी किया गया, ये भी याद रखें।
और किस श्रेणी में राजस्थान ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए? तो लर्निंग आउटकम व गुणवत्ता में। आगे देखेंगे, जिलों हेतु जारी किए गए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो कि संयुक्त रूप से वर्ष 2018-19 तथा वर्ष 2019-20 हेतु जारी किया गया कि उत्कृष्ट श्रेणी में राजस्थान के कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया? तो ये सीकर, जुन्नू और जयपुर को शामिल किया उत्कृष्ट श्रेणी में। किनको? तो सीकर, जुन्नू और जयपुर को। आगे देखेंगे, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 के अनुसार तीसरी व 5वीं कक्षा के बच्चों में गणित विषय में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दूसरा। अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इसमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे के अनुसार तीसरी व 5वीं कक्षा, कौन कौन सी कक्षा को लेकर ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो तीसरी व 5वीं कक्षा के बच्चों को गणित विषय में राजस्थान को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे। और किसके द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। आगे देखेंगे, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान के कितने आवासीय विद्यालय को ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? तो 37 आवासीय विद्यालय को ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, 37। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान के आवासीय विद्यालयों को ईट राइट स्कूल प्रमाण पत्र प्रदान किया गया, तो ये किसके द्वारा? तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा। देखिए, हाल ही में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय के नमूना पंजीकरण प्रणाली सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा जीवन प्रत्याशा पर एक रिपोर्ट संक्षिप्त जीवन तालिका 2015 से 19 जारी की गई है। उस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 19 के दौरान जन्म के समय राजस्थान की जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो ये 69 वर्ष। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रिपोर्ट 2020 के तहत राजस्थान को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो ये एस्पायर्स में शामिल किया गया है राजस्थान को। नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 17वां। किसमें? नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 में राजस्थान को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के तहत राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के तहत राजस्थान को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे, अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान देश में कौन सा स्थान पर आ गया है? तो ये प्रथम स्थान पर आ गया है अक्षय ऊर्जा उत्पादन में। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में सेवा पोर्टलों के उपयोग में ग्रुप बी के राज्यों के अंतर्गत राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट रिपोर्ट 2021 में सेवा पोर्टलों के उपयोग में ग्रुप बी के राज्यों के अंतर्गत राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। आगे देखेंगे, जैविक खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि के आधार पर राजस्थान देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो दूसरा। ये सवाल परीक्षा में पूछने लायक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। जैविक खेती के क्षेत्रफल की वृद्धि के आधार पर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है, याद रखेंगे। जैविक खेती के क्षेत्रफल की वृद्धि के आधार पर। राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022 की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो करौली को राष्ट्रीय MSME अवार्ड 2022 के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट श्रेणी में राजस्थान के करौली जिले को देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे देखेंगे, देखिए, राजस्थान सरकार प्रदेश के 28 विश्वविद्यालयों के लिए एक अम्ब्रेला एक्ट लाने जा रही है, जिससे राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाएगी। इस तरह का एक्ट लाने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? तो ये तीसरा राज्य है, राजस्थान। राजस्थान सरकार प्रदेश के 28 विश्वविद्यालयों को एक अम्ब्रेला एक्ट लाने जा रही है, जिससे राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलाधिपति के रूप में राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाएगी। तो इस तरह का एक्ट लाने वाला राजस्थान देश का तीसरा राज्य है, याद रखेंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5
कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने में राजस्थान को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो ये पहला स्थान प्राप्त है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हाल में जो रिपोर्ट जारी की गई है, आम नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा कवर लाभ देने में राजस्थान देश भर में पहला स्थान प्राप्त है। टाइगर रिजर्व रामगढ़ विस्तारी के संबंध में असत्य कथन को देखना है, तो हम सत्य कथन देखते हैं कौन कौन से सत्य हैं जिनकी जानकारी हमें आवश्यक है। ये प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। सीधा सवाल आता है कि जो प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये है रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। फिर देखिए ये बूंदी जिले में है, ये भी याद रखें, सम्मिलित करने को लेकर अक्सर पूछा जाता है। फिर देखिए मेज नदी पर इस रिजर्व से होकर गुजरती हैं। मेज नदी इस रिजर्व से होकर गुजरती हैं, ये सही है। आगे देखेंगे, देश का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ये जैसलमेर में। पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट, तो ये जैसलमेर में स्थापित किया गया है पहला। हाल ही में जयपुर के एसएमएस चिकित्सालय में नए आईपीडी टावर का शिलान्यास किया गया। इस टावर के आर्किटेक्ट कौन है, तो ये अनूप बर्तिया। आगे देखेंगे, हाल ही में राजस्थान सरकार ने मरुस्थलीकरण को रोकने तथा मृदा संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से किस समूह के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षरित किया है, तो ईसा आउटरीच समझौता पत्र पर हस्ताक्षरित किया है। 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला राज्य का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो गांधीनगर जयपुर। ये सवाल परीक्षा में पूछने लायक है और पूछा जाता है, याद रखेंगे। 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला राज्य का पहला रेलवे स्टेशन गांधीनगर जयपुर। परीक्षा में ऐसे ही सवाल आते हैं। आगे देखेंगे, देश का एकमात्र राज्य जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के माध्यम से मामले दर्ज कराने की जो सुविधा उपलब्ध है, तो ये राजस्थान है। राज्य जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम के माध्यम से मामले दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है, तो ये राजस्थान में उपलब्ध है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के आयोजन के लिए फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म ऑफ राजस्थान के साथ राजस्थान के किस विभाग द्वारा समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, तो पर्यटन विभाग द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, याद रखेंगे। हाल ही में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हॉल्ट कर दिया गया। ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित हैं, तो ये बाड़मेर में है, जिसका पुराना नाम था मियाँ का बाड़ा, अब कर दिया गया है महेश नगर हॉल्ट। हाल ही में रेलवे बोर्ड द्वारा वंदे मातरम ट्रेन के विकास, अपग्रेड और मेंटेनेंस हेतु राजस्थान के 5 कोचिंग डिपो को मंजूरी प्रदान की है। निम्नलिखित में से कौन सा डिपो इन 5 डिपो में शामिल नहीं है, तो देखिए जयपुर, जोधपुर और श्री गंगानगर ये शामिल हैं। आगे देखिए, हाल ही में राजस्थान में 8 रेलवे स्टेशन को भोपाल स्थित रानी कमलापति स्टेशन की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया, जहां यात्रियों को एयरपोर्ट की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेशन इनमें शामिल नहीं है, तो देखिए शामिल जो है वो है अबूरोड शामिल है, पाली शामिल है और उदयपुर इसमें शामिल है। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा हाल ही में इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर के साथ एल रूट सर्वर स्थापित करने हेतु समझौता पत्र पर हस्ताक्षरित किया गया। तो एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है, तो ये पहला राज्य है राजस्थान। आगे देखेंगे, स्टार्टअप रिवर बिन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो स्टार्टअप रिवर बिन से आप समझ सकते हैं नदियों से गंदगी हटाने से। नदियों से गंदगी हटाने से किसका संबंध है, तो स्टार्टअप रिवर बिन से। पुस्तक उजाले की ओर का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस वैश्विक संस्था के सहयोग से किया गया, तो यूनिसेफ से। पुस्तक उजाले की ओर का प्रकाशन यूनिसेफ वैश्विक संस्था के सहयोग से किया गया, यूनिसेफ से किया गया, याद रखेंगे। लव कुश वाटिकाओं का उद्देश्य है, तो बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की भावना का विकसित करना। लव कुश वाटिकाओं का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों में पर्यावरण संरक्षण की भावना का विकसित करना। ड्रोन एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये जयपुर में किया गया है। ड्रोन एक्सपो का आयोजन जयपुर में किया गया। ये परीक्षा में पूछने लायक सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। ड्रोन एक्सपो का आयोजन है वो जयपुर में किया गया 2022 में। हाल ही में राजस्थान द्वारा नीति आयोग के साथ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम हेतु साझेदारी की गई। ऐसा करने वाला राजस्थान कौन सा राज्य है, तो ये पहला राज्य है।
महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर महाराणा प्रताप पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई? तो ये 56 में महाराणा प्रताप जो पैनोरमा बनाने की घोषणा की गई है, याद रखेंगे। किस दिन? तो महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर। आगे देखेंगे, हाल ही में किसान उत्पादन संगठन और क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में आयोजन किया गया है इसका। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में आयोजन किया गया राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल का। हाल ही में DRDO द्वारा पिनाका MK-1 रॉकेट एडवांस रोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। ये दोनों परीक्षण राजस्थान में कौन से स्थान पर किया गया? तो ये जैसलमेर में इनका परीक्षण किया गया, इन दोनों का। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत 3 समितियों का गठन किया गया। इनमें से लोक सेवा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो गुलाबचंद कटारिया। हाल ही में राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के तहत 3 समितियों का गठन किया गया है। इनमें से लोक लेखा समिति के अध्यक्ष तो गुलाबचंद कटारिया। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया। सचिव सहित इस समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो ये 7 हैं सचिव सहित, तो 6+1 हैं इसमें, याद रखेंगे। अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछने लायक है। मुख्यमंत्री सलाहकार समिति में ये किसके लिए किया गया था? राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इसमें कितने सदस्य हैं? तो सचिव सहित 7। पंकज मित्तल द्वारा पदभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। पंकज मित्तल द्वारा पदभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव। अभी कौन है? पंकज मित्तल, राजस्थान हाईकोर्ट। इसरो के युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम में राजस्थान के किस छात्र या छात्रा को चुना गया? तो शौर्य यादव को चुना गया है इसमें। इसरो के युविका 2022 यंग इंडिया प्रोग्राम में राजस्थान से शौर्य यादव को। आगे देखेंगे, मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 75वें कांस फेस्टिवल में मामे खान ने रेड कारपेट पर भारतीय दल का नेतृत्व किया। ये राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो जैसलमेर से संबंधित हैं। परीक्षा में सीधा पूछा जाता है। तो 75वें कांस फेस्टिवल में राजस्थान से किसने रेड कारपेट पर भारतीय दल का नेतृत्व किया? तो मामे खान ने। परीक्षा में पूछने लायक सवाल बार बार पूछा जाता है। मई 2022 में फ्रांस में, कहाँ पर? फ्रांस में। आगे देखेंगे, राजस्थान में गुर्जर आरक्षण के सूत्रधार कहे जाने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का हाल ही में जयपुर में निधन हो गया। इनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो ये करौली जिले में इनका जन्म हुआ। हाल ही में राजस्थान के दिल की धड़कन रईस भारती शीर्षक से पुस्तक का विमोचन पेरिस बुक फेयर में किया गया। रईस भारती का संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं? तो सीकर से हैं। रईस भारती का संबंध सीकर से हैं। जयपुर के मूर्तिकार अशोक गौड़ द्वारा बनाए गए स्कल्पचर को राष्ट्रीय सीमा शुल्क व GST राष्ट्रीय संग्रहालय गोवा में स्थापित किया गया। ये स्कल्पचर कहाँ के पत्थर से बनाया गया? तो ये फैसलाना के पत्थर से बनाया गया स्कल्पचर जयपुर में। जयपुर के मूर्तिकार हैं अशोक गौड़ का संबंध ऐसे पूछा जा सकता है, तो ये जयपुर के हैं। आगे देखेंगे, फोर्ब्स द्वारा जारी 30 अंडर 30 एशिया सूची के 7वें संस्करण में राजस्थान से किसे शामिल किया गया? तो ये शैली गर्ग को शामिल किया गया। फोर्ब्स द्वारा 30 अंडर 30 एशिया सूची के 7वें संस्करण में राजस्थान से शैली गर्ग को शामिल किया गया है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया? तो अति विशिष्ट सेवा मेडल से राष्ट्रपति द्वारा बसंत कुमार जसवाल को सम्मानित किया गया है। हाल ही में बैडमिंटन संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत। ये देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 10वां स्थान हासिल किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण में राजस्थान ने 10वां स्थान हासिल किया है। जून 2022 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली ईशा गुर्जर का संबंध किस खेल से है? तो ये बॉक्सिंग से है। ईशा गुर्जर का संबंध किससे है? तो बॉक्सिंग से है। जून 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली ईशा गुर्जर।
तो ये बॉक्सिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। देवास मध्य प्रदेश में आयोजित नेशनल मुअय थाई चैंपियनशिप 2022 में निम्नलिखित में से किसने फाइट में चैंपियनशिप बेल्ट जीती? तो तनुश्री भारद्वाज ने ये बेल्ट जीती है। मुअय थाई ये मध्य प्रदेश देवास में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप है। एशिया कप शूटिंग बॉल 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो जयपुर में आयोजित किया गया। एशिया कप शूटिंग बॉल का आयोजन ये जयपुर में किया गया। ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ ओलंपिक में अभिनव शर्मा ने 2 स्वर्ण पदक व 1 कांस्य पदक शामिल किया। इनका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। किसका? तो सीधा पूछा जाता है अभिनव शर्मा का। अभिनव शर्मा का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफ ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता है अभिनव शर्मा ने। चेन्नई में आयोजित 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं। याद रखेंगे, अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चेन्नई में आयोजित 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने? तो 11 पदक जीते हैं कुल। फ्रांस में चेतोरॉक्स में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में अवनी लेखरा ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है। अवनी लेखरा, पैरा शूटिंग से इनका संबंध है, ये भी याद रखें। हाल ही में सरिता मोर ने कजाकिस्तान में आयोजित तुलिखा नोवा कप 2022 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्होंने ये उपलब्धि किस देश की पहलवान को हराकर हासिल किए? तो अजरबैजान को हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, सरिता मोर ने। अप्रैल 2022 में आयोजित सीनियर महिला T20 नेशनल चैंपियनशिप में बल्लेबाजी में द्वितीय स्थान पर रही प्रिया पुनिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये चूरू से है। प्रिया पुनिया चूरू जिले से है इनका संबंध। और किस खेल से हैं? बल्लेबाजी, क्रिकेट से संबंध है इनका। आगे देखेंगे, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कौन कौन से सही हैं चिरंजीवी योजना को लेकर। ये योजना संपूर्ण राजस्थान में 6 सितंबर 2022 से प्रारंभ की गई। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। और ये योजना राजस्थान के बाहर के नागरिकों हेतु भी उपलब्ध है, तो ये सभी सही है। आगे देखेंगे, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं कौन कौन सा सही है। ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित होगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ये संचालित होगी मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। आगे देखेंगे, इसके अंतर्गत महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना व मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना को समाहित किया जाएगा और इसके तहत 100 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट तैयार किया जाएगा। ये सभी सही कथन है। सौर कृषि आजीविका योजना में भूमि विकासकर्ता को PM कुसुम योजना के तहत लागत की कितनी राशि केंद्रीय अनुदान के रूप में मिल सकेगी? तो ये मिलेगी 30%। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अधिकतम दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि तो अधिकतम दी जाएगी 51,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अधिकतम दी जाने वाली आर्थिक राशि कितनी है? तो 51,000 रुपये। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष लाभान्वित की जाने वाली छात्राओं की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो ये की गई 36,300। कितनी? 36,300 रुपये। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष लाभान्वित की जाने वाली छात्राओं की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई? तो 36,300। डी उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, कृषि कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त किसान और खेतिहर मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। आगे देखिए, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन जयपुर में। 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन कहाँ किया गया? तो जयपुर में आयोजन किया गया इसका। वात्सल्य अभियान की थीम क्या है? तो वात्सल्य अभियान की थीम है एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर। वात्सल्य अभियान की जो थीम है एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर, याद रखेंगे। पोषण स्वराज्य अभियान निम्नलिखित में से कौन से जिले में संचालित किया जा रहा है? पोषण स्वराज्य अभियान तो ये किया जा रहा है बांसवाड़ा जिले में। पोषण स्वराज्य अभियान निम्नलिखित में से बांसवाड़ा जिले में संचालित किया जा रहा है पोषण स्वराज्य अभियान। हाल ही में जयपुर जिले में चलाए गए जागृत जयपुर अभियान का उद्देश्य क्या था? तो जो जागृत जयपुर अभियान चलाया गया उसका उद्देश्य है प्लास्टिक कचरे से बचने हेतु जागरूकता। जागृत जयपुर।
हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान के डिजी फेस्ट जयपुर में राजस्थान सरकार द्वारा अपनी आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत एनिमल आईसीयू नामक मोबाइल ऐप की सहायता दी। ये ऐप निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो ये वेट्स नेट्स द्वारा विकसित किया गया। मेरा पैड जो कि बांस के कपड़ों से तैयार किया गया एंटी बैक्टीरियल सैनिटरी पैड है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो ये कोर वर्क्स इंडिया ट्रेडर्स द्वारा विकसित किया गया। सी, मेरा पैड जो कि बांस के कपड़े से तैयार किया गया एंटी बैक्टीरियल सैनिटरी पैड है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो ये कोर वर्क्स इंडिया ट्रेडर्स द्वारा। राजस्थान डिजीफेस्ट जयपुर में प्रदर्शित किए गए विस्रोन ड्रोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये है स्वदेश निर्मित पहला कृषि ड्रोन है। ये कौन सा? तो विस्रोन ड्रोन जो है वो स्वदेश निर्मित पहला कृषि ड्रोन है, याद रखेंगे। राजस्थान डिजीफेस्ट जयपुर में प्रदर्शित किए गए विस्रोन ड्रोन का संदर्भ, तो ये स्वदेश निर्मित पहला कृषि ड्रोन है। अभियान प्रकाश का ध्येय वाक्य क्या है? तो अभियान प्रकाश का ध्येय वाक्य क्या है? तो आओ चले प्रकाश की ओर, पढ़े पढ़ाए बच्चों को आगे बढ़ाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो कौन कौन सा सम्मिलित है? देखिए अभियान जिला दिया गया है, अभियान और जिला। देखिए कौन सा अभियान किस जिले से संबंधित है? जो पुकार का संबंध है वो बीकानेर से है, सीख का संबंध झुंझुनू से है, ऑपरेशन अस्मिता का संबंध बूंदी से है। बात करें उजास अभियान तो ये नागौर जिले में चलाया गया है, पुकार चलाया गया बीकानेर में, सी चलाया गया झुंझुनू में, ऑपरेशन अस्मिता बूंदी में। आगे देखेंगे सक्षम अलवर अभियान का उद्देश्य। तो सक्षम अलवर अभियान का उद्देश्य है दिव्यांगजनों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना। दिव्यांगजनों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना सक्षम अलवर अभियान। राज्य परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई स्क्रैपिंग नीति के तहत स्क्रैप सेंटर हेतु कितने वर्षों के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाएगा? तो ये 10 वर्षों के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये सवाई माधोपुर द्वारा प्रारंभ किया गया भविष्य की उड़ान संवाद कार्यक्रम। आगे देखेंगे मिशन कोटड़ा निम्नलिखित में से कौन सा जिले में संचालित किया जाएगा? तो ये उदयपुर जिले में संचालित किया जाएगा मिशन कोटड़ा। RC8 की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर की गई? तो ये जयपुर में की गई RC8 की स्थापना। राजस्थान में क्षय रोग के उन्मूलन हेतु कौन से वर्ष तक समय निर्धारित किया गया है? तो ये किया गया है वर्ष 2025 तक। अस्मा कार्यक्रम का संचालन निम्नलिखित में से कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इनका संचालन किया जा रहा है। अस्मा कार्यक्रम का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। माटी परियोजना का संचालन निम्नलिखित में से कौन सा जिले में किया जा रहा है? तो जो माटी परियोजना का संचालन है वो बीकानेर जिले में किया जा रहा है, बीकानेर जिले में से किया रहा है। मिशन तहसील 392 कार्यक्रम का शुभारंभ निम्नलिखित में से कौन सा संभाग से किया जा रहा है? तो बीकानेर संभाग में से किया जा रहा है मिशन तहसील 392। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना का उद्देश्य। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना का जो उद्देश्य है देश के विभिन्न राज्यों में विद्यार्थियों को भ्रमण कराना है। अच्छा सवाल है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में विद्यार्थियों को भ्रमण करवाना। आगे देखेंगे हाल ही में लॉन्च की गई PM श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालयों को चयन किया गया? तो 716 विद्यालयों का चयन किया गया है इसमें PM श्री योजना के तहत राजस्थान के। डॉक्टर ऑफ बीकानेर कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके द्वारा संचालित किया जाए? तो ये बीकानेर पुलिस तथा मरुशक्ति संस्था द्वारा। डॉक्टर ऑफ बीकानेर पुलिस एवं मरुशक्ति संस्था द्वारा। हाल ही में राज्य सरकार के महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम बालिका फ्रेंडली पंचायत में किस वैश्विक संस्था का सहयोग किया गया? तो UNFPA। इंदिरा रसोई योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली दी जाने वाली अनुदान राशि तो ये 17 रुपये है, याद रखेंगे। इंदिरा रसोई योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली दी जाने वाली अनुदान राशि तो ये 17 रुपये है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एडिशन का आयोजन हाल ही में जयपुर में संपन्न हुआ। ये आयोजन भारत सरकार के किस विभाग द्वारा किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इनका आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तो ये जयपुर में इनका आयोजन हुआ है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर एडिशन का आयोजन।
स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के हार्डवेयर एडिशन है तो निम्नलिखित में से किसे नोडल सेंटर बनाया गया? तो आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर को। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया। ये राज्य स्तरीय वन महोत्सव कौन सा संस्करण है? तो ये 73वां संस्करण है। हाल ही में राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया। ये राज्य स्तरीय वन महोत्सव का कौन सा संस्करण है? तो 73वां। मुख्यमंत्री शिक्षक व प्रहरी आवासीय योजना के तहत दिए जाने वाले फ्लैट्स का निर्माण कहाँ किया गया? तो जयपुर में किया गया। मिशन बुनियादी कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन देखना है तो देखिए सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो 5 सितंबर 2022 से इस प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ किया गया मुख्य मिशन बुनियादी कार्यक्रम। तो मुख्य मिशन बुनियादी कार्यक्रम 5 सितंबर 2022 से इसे प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ किया गया है। आगे देखेंगे। इस कार्यक्रम को चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन तथा केवलिया एजुकेशन फाउंडेशन से सहयोग प्राप्त हुआ है और दिसंबर 2022 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे राजस्थान के 6 जिलों में लागू किया गया। ये सभी सत्य कथन थे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 के तहत वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने हेतु पहली ट्रेन कहाँ से रवाना हुई? तो जयपुर से रवाना हुई। परीक्षा में पूछने लायक सवाल है, याद रखिएगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं पार्ट 3 में। ये जनवरी से दिसंबर तक जितने भी करंट अफेयर के सवाल हैं और फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर सवाल हैं इसमें सभी आ जाएंगे। ये कलाम कोचिंग द्वारा ये PDF उपलब्ध कराई गई है, इसी में से सवाल आएंगे साथियों। आप चैनल से बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फीडबैक जरूर दें, सवाल कैसे हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। देखिए 3rd ग्रेड के लिए स्पेशल ये जारी की गई है। देखिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। पहला सवाल है, राज्य का पहला कृषि बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो राज्य का पहला कृषि बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो 2022-23 में, याद रखिएगा। राज्य का पहला कृषि बजट 2022-23 में प्रस्तुत किया गया। आगे सवाल है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमित परिवार को दिए जाने वाली दुर्घटना बीमा कवर राशि कितनी है? तो ये 5 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमित परिवार को दिए जाने वाले दुर्घटना बीमा कवर की राशि 5 लाख रुपए हैं। परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल, याद रखिएगा, 5 लाख रुपए हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन कौन से विभाग द्वारा किया जा रहा है? तो ये स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे। बजट 2022-23 में घोषित राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? बजट 2022-23 में घोषित राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना ये जोधपुर में की जाएगी, याद रखिएगा। परीक्षा में पूछा जा सकता है ये सवाल। बजट 2022-23 में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। राज्य बजट 2022-23 में प्रस्तावित स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो रोड सेफ्टी की जाएगी जयपुर में और स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना है वो है जोधपुर में, याद रखिएगा। रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट ये जयपुर में। सवाल है, राज्य बजट 2022-23 में घोषित संस्था तथा संबंधित स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो देख लीजिए कौन कौन से सुमेलित हैं। तो पहला है जोधपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च, तो ये सुमेलित हैं। आगे देखेंगे। बाड़मेर PCPIR, तो ये भी सुमेलित हैं। और जयपुर ई-वेस्ट रिसाइकल पार्क, ये भी सुमेलित हैं। तो इनकी जानकारी हमें ज़्यादा आवश्यक है, ये सम्मिलित नहीं है। डी, सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए निम्नलिखित में से कौन से मार्ग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा? सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए निम्नलिखित में से कौन से मार्ग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये देखिए शाहजहाँपुर से अजमेर, बर बिलाड़ा जोधपुर, सीकर से बीकानेर, उपरोक्त सभी, इन सभी को सड़क सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये सभी हैं जिनको
जिन मार्गों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। कौन कौन से हैं देखिए, शाहजहाँपुर से अजमेर, बर बिलाड़ा जोधपुर, सीकर से बीकानेर। आगे देखेंगे, पैरा खिलाड़ी है तो आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी। आवासीय पैरा खेल की अकादमी की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये जयपुर जोधपुर में परीक्षा में पूछा गया सवाल है, वापस आ सकता है, याद रखिएगा। पैरा खिलाड़ी है तो आवासीय पैरा खेल अकादमी की स्थापना जयपुर जोधपुर में। आगे देखेंगे, राज्य बजट 2022-23 में घोषित डब्ल्यू हब का उद्देश्य है, तो ये महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। याद रखेंगे, डब्ल्यू हब का उद्देश्य क्या है, महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। 2022-23 के बजट में घोषित हैं ये। राज्य बजट 2022-23 में पालनहार योजना के तहत 0 से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को दी जाने वाली राशि कितनी कर दी गई है, तो ये 1500 रुपये प्रति माह। बजट 2022-23 में पालनहार योजना, कौन सी, पालनहार योजना के तहत 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को दिए जाने वाली राशि कितनी कर की दी गई है, तो ये 1500 प्रति माह। तो ये सवाल ये भी पूछा जा सकता है, जो पालनहार योजना है वो कितने वर्ग के आयु वर्गों के लिए है, तो 0 से 6 वर्ष के लिए। याद रखेंगे, इनको लेकर ये घोषणा है 2022-23 में। आगे देखेंगे, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना संपूर्ण राजस्थान में किस तिथि से लागू की गई। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना संपूर्ण राजस्थान में किस तिथि को लागू की गई, तो ये 1 अप्रैल 2022 को परीक्षा में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना संपूर्ण राजस्थान में 1 अप्रैल 2022 से लागू की गई। आगे देखेंगे, राज्य बजट 2022-23 में घोषित टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्रियल लगाने हेतु बहुमंजिला उद्योग परिसर का निर्माण कहाँ किया जाना प्रस्तावित है, तो ये देखिए, सलारपुर ग्रेटर भिवाड़ी में और बोरानाड़ा जोधपुर में। ए व बी दोनों, डी। एक बार वापस पढ़ते हैं, देखिए, 2022-23 में घोषित टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्रियल लगाने हेतु बहुमंजिला उद्योग परिसर, तो ये सलारपुर जो ग्रेटर भिवाड़ी और बोरानाड़ा जोधपुर। आगे देखिए, राज्य बजट 2022-23 में घोषित संस्थान जो कि संबंधित स्थान के साथ सुमिलित नहीं है, परीक्षा में सवाल को अच्छे से पढ़ना है, जो सुमिलित नहीं है वो हमें देखना है। तो देखिए, एक तरफ संस्था दी गई है, दूसरी तरफ एक तरफ स्थान दिए गए, दूसरी तरफ संस्थान दी गई। तो देखिए, जयपुर तो बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, तो ये सुमिलित हैं। जोधपुर जनजातीय आवासीय विद्यालय, परीक्षा में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा इसको, जनजातीय आवासीय विद्यालय जोधपुर। और वैदिक गुरुकुल, तो ये बांसवाड़ा, ये भी पूछा जा सकता है, तो इनको आपको याद रखना है। ये सुमिलित हैं, बाकी ये सुमिलित नहीं है। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना की घोषणा की गई, तो ये 2022-23 में। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना की घोषणा 2022-23 में। राज्य बजट 2022-23 के तहत प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, तो ये 1000 कर दी गई। परीक्षा में पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये याद रखना है। राज्य जो बजट है 2022-23 के तहत प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई, तो 1000 की गई, याद रखिएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो कोई समस्या नहीं, आप वीडियो जरूर देखिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसे सवाल है। राजस्थान स्टेट SC तथा ST डेवलपमेंट फंड प्लानिंग अलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स बिल कब पेश किया गया, तो ये 2022-23 के बजट में। वापस देखिए, राजस्थान स्टेट SC तथा ST डेवलपमेंट फंड प्लानिंग एलोकेशन फंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, ये बिल कब पेश किया गया, तो 2022-23 के बजट में। आगे देखेंगे, राज्य में बेघर वृद्धजन कामकाजी महिलाओं एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्था उपलब्ध कराने हेतु किस संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना की घोषणा की गई, तो ये अपना घर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राज्य में बेघर वृद्धजन जो कामकाजी महिलाएं एवं असहाय व निराश्रित जो व्यक्ति है वो के लिए आवासीय
संस्थान उपलब्ध कराने हेतु किस संस्था की तर्ज पर, तो अपना घर संस्था की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना की घोषणा की गई। अपना घर। राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत शामिल शहर हैं तो ये अलवर, जोधपुर और भीलवाड़ा। स्मार्ट सिटी योजना के तहत तो ये सभी हैं, उपरोक्त सभी। स्मार्ट सिटी योजना अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा। राज्य बजट 2022-23 में घोषित मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया, तो ये 100 करोड़ रुपए। 2022-23 में घोषित मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना, कौन सी? क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना के हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया, तो ये 100 करोड़ रुपए। आगे देखेंगे, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के संबंध में सही कथन है, तो देखिए सही कथन। इसके तहत घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाया जाएगा। जो डिजिटल सेवा के संबंध में ये है तो ये सही कथन है। इसके तहत लगभग 1,33,00,000 महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिए जाएंगे, तो ये भी सही है, परीक्षा में वापस पूछा जा सकता है। इस योजना के तहत तो मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के तहत योजना हेतु लगभग 2500 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय प्रस्तावित हैं, तो उपरोक्त सभी ये सभी सही हैं। वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत राज्य के प्रथम कृषि बजट के अंतर्गत स्वीकृत राशि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद GSDP का कितना प्रतिशत है, तो 5.92। सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत राज्य के प्रथम कृषि बजट के अंतर्गत स्वीकृत राशि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5.92% है। आगे देखेंगे, राज्य बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर एंटी नारकोटिक्स चौकी बनाए जाने की घोषणा की गई, तो एंटी नारकोटिक्स चौकी बनाए जाने की घोषणा मलारामपुर, संगरिया, हनुमानगढ़ में ये घोषणा की गई है। याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 2022-23 में ये घोषणा की गई है, तो एंटी नारकोटिक्स जो चौकी बनाई जाएगी वो मलारामपुर, संगरिया में, हनुमानगढ़ में। राज्य बजट 2022-23 में घोषित ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए तकनीकी सहायता लेने हेतु किस संस्था के साथ MOU हस्ताक्षरित किया गया? राज्य बजट 2022-23 में घोषित ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए तकनीकी सहायता लेने हेतु किस संस्था के साथ MOU हस्ताक्षरित किया गया, तो वो IIT कोटा के साथ। बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT कोटा के साथ। आगे देखेंगे, राज्य बजट 2022-23 में पूर्व पेंशन योजना OPS को पुनः लागू करने की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत किस तिथि से नियुक्त कर्मचारियों को OPS का लाभ प्राप्त होगा, तो 1 जनवरी 2004 से नियुक्त कर्मचारियों को OPS का लाभ प्राप्त होगा। थर्ड ग्रेड के लिए स्पेशल हैं, आप पूरी अवश्य देखें, सवाल आ सकते हैं इसमें से। राज्य बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 5,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को बढ़ाकर कितना किया गया, तो 5,000 करोड़ रुपए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेटस की स्थापना कहाँ की जाएगी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेटस की ये स्थापना जो है जोधपुर में की जाएगी। याद रखेंगे। राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है, तो ये उद्देश्य क्या है? देखिए, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन का उद्देश्य तो ये है नीलगाय और आवारा पशुओं से फसल नुकसान को रोकना। जो फसल सुरक्षा मिशन है उसका उद्देश्य है नीलगाय व आवारा पशुओं से फसल के नुकसान को रोक। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो देखिए कौन कौन सा शामिल है। तो राजस्थान जैविक खेती मिशन ये कृषक साथी योजना के अंतर्गत शामिल है। जो राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन है ये भी शामिल है। राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन ये भी शामिल है। जो मक्का प्रोत्साहन मिशन है ये शामिल नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो कृषक साथी योजना के अंतर्गत ये शामिल है। आगे देखेंगे, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रति लीटर दूध पर दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है, तो ये 5 रुपये। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रति लीटर दूध पर दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है, तो ये 5 रुपये है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 कौन से विभाग द्वारा संचालित की जाएगी? तो ये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा ये संचालित की जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित व आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 ये उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। राजस्थान सरकार ने वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो ये नंदगढ़। राजस्थान सरकार ने वेदांता समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदगढ़ के रूप में नंदगढ़ के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जयपुर में जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कब किया गया है? तो ये 5 जनवरी 2022 को। कहाँ पे किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट। ये सवाल पूछा गया, जिला स्तरीय इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। कब किया गया? तो ये 5 जनवरी 2022 को। आगे देखिए, महात्मा गांधी नरेगा के तहत राजस्थान में सहरिया कथोड़ी जनजाति एवं विशेष योग्यजन श्रमिकों के लिए कितने दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है? तो ये 200 दिन के लिए। किसके तहत? तो महात्मा गांधी नरेगा के तहत। याद रखेंगे, राजस्थान में सहरिया कथोड़ी व जनजाति व विशेष योग्यजन श्रमिकों के लिए पूछा गया सवाल है। अच्छा सवाल है। सवाल पूछा जाता है सीधा, किस योजना के तहत सहरिया कथोड़ी और विशेष योग्यजन श्रमिकों के लिए 200 दिन की रोजगार की गारंटी दी गई? तो ये महात्मा गांधी नरेगा के तहत। आगे देखिए, राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है? तो ये 2 दिन। 1 से 8 तक की कक्षा तक, ये भी सवाल याद रखिए। कक्षा 1 से 8 तक ये पूछा गया सवाल है। किस कक्षा तक? तो 1 से 8 तक के अभ्यर्थियों को सप्ताह में कितने दिन? तो ये 2 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2022 के अनुसार अनुचित साधनों के प्रयोग का दोषी पाए जाने वाले परीक्षार्थी को न्यूनतम कितना अर्थदंड देना होगा? तो 1 लाख रुपये देना होगा। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार बड़े राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बेरोजगारों की संख्या के आधार पर राजस्थान को वर्ष 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये पहला स्थान प्राप्त हुआ। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बेरोजगारों की संख्या के आधार पर राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ 2021 में? तो ये पहला स्थान प्राप्त हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के तहत चुने गए आइकॉनिक प्लेसेस में कौन सा स्थान शामिल है? तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत आइकॉनिक प्लेस में जैसलमेर, कुंभलगढ़ और अजमेर दरगाह शामिल हैं। इसमें से उपरोक्त सभी डी। आगे देखिए, 10 गीगाबाइट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? 10 गीगाबाइट सौर ऊर्जा विकसित करने वाला पहला राज्य, तो ये राजस्थान है। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 की ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये 11वां प्राप्त हुआ। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 की ओवरऑल रैंकिंग में राजस्थान को 11वां स्थान प्राप्त हुआ। देखिए, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान को पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये खंडेला में। ए, राजस्थान का पहला यूरेनियम प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये खंडेला में पहला है यूरेनियम प्रोजेक्ट। हाल ही में राज्य की पहली गोल्ड माइन से खनन हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है। ये माइन कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा में है। पहली गोल्ड माइन कहाँ पर? तो ये भीलवाड़ा में। परीक्षा में पूछा जा सकता है। अधिसूचना जारी कर दी गई है इसको लेकर। तो ये माइन कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा में है। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत राजस्थान में कहाँ पर मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी? तो मेगा टेक्सटाइल की स्थापना जोधपुर में की जाएगी। प्रदेश में पहला नियोनेटोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये अजमेर में बनाया जाएगा। पहला नियोनेटोलॉजी इंस्टीट्यूट, तो ये अजमेर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा रणथंभौर है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका।
प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी कहाँ पर प्रारंभ की जाएगी? तो दूसरी की जाएगी आमागढ़ में। प्रदेश की दूसरी लेपर्ड सफारी आमागढ़ में प्रारंभ की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा राजस्थान के कौन से गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया है? तो ये भटेरी गांव को श्री मनमोहन सिंह द्वारा राजस्थान के सांसद आदर्श गांव ग्राम योजना के तहत गोद लिया गया है भटेरी गांव को। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज 100% लगवाने वाला पहला जिला कौन सा है? तो ये प्रतापगढ़ है। कोरोना वैक्सीन को पहली डोज सबसे पहले लगवाने वाला 100% लगवाने वाला जिला प्रतापगढ़ है। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो पहला लगाया जा रहा है अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट ये बांसवाड़ा में लगाया जा रहा है, याद रखिएगा। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट ये बांसवाड़ा में लगाया जा रहा है। MSME टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर की जाएगी? तो ये दौसा। MSME टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना ये दौसा में की जाएगी। भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण ये जयपुर में किया जा रहा है, याद रखिएगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में। सवाल है, देखिए, द इकोनॉमिक बुलेटिन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो आप ये तो पढ़िए ही मत, आपको जो सत्य कथन है वही देखना है। तो देखिए, ये राजस्थान विश्वविद्यालय की एक त्रैमासिक पत्रिका है। डी, यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों और नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया पोर्टल कौन सा है? तो ये है ई-इंटीमेट पोर्टल। यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों और नागरिकों की सहायता के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया पोर्टल कौन सा है? तो ई-इंटीमेट पोर्टल। बीकानेर में आयोजित परामर्श 2022 कार्यशाला का उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों के लिए करियर संबंधी परामर्श। किसका? बीकानेर में आयोजित है ये भी याद रखें, परामर्श 2022। तो परामर्श 2022 कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थियों के लिए करियर संबंधी परामर्श। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये बीकानेर में, याद रखेंगे, बीकानेर में इनका आयोजन किया गया। आगे देखेंगे, राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो युवा पखवाड़े का जो आयोजन है वो शांति एवं अहिंसा निदेशालय द्वारा किया गया। बी राइट आंसर होगा। युवा पखवाड़े का आयोजन, याद रखेंगे, शांति एवं अहिंसा निदेशालय द्वारा। सवाल है, हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा के प्रसार हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो स्कूलनेट संस्था। हाल ही में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा सरकारी विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा के प्रसार हेतु निम्नलिखित में से स्कूलनेट संस्था के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संविधान पार्क का निर्माण निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया जा रहा है? तो संविधान पार्क का निर्माण है वो जयपुर पर किया जा रहा है। संविधान पार्क का जो निर्माण है वो जयपुर में किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में सम्मिलित झांकी में राजस्थान की कौन सी कला का प्रदर्शन किया गया? तो पिछवाई कला का प्रदर्शन किया गया। गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में सम्मिलित झांकी में राजस्थान की पिछवाई कला का प्रदर्शन किया गया। आगे देखिए, 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की थीम क्या थी? तो ये थीम थी हौसलों की उड़ान से छू ले आसमान। 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, किसके दिन? राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय जो समारोह था उसकी थीम थी हौसलों की उड़ान से छू लो आसमान। हाल ही में भारतीय वायुसेना का अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 निम्नलिखित में से किस देश के साथ संपन्न हुआ? तो ये ओमान के साथ। याद रखेंगे, भारतीय वायुसेना का अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 6 निम्नलिखित में से किस देश के साथ संपन्न हुआ? तो ये ओमान के साथ
निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण जो है ये राजीव महर्षि को 2022, ये राइट आंसर होगा। पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित राजीव महर्षि हैं। साथियों, साथ में आप देखते रहें, अच्छे से आप याद रखें। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत राजस्थान का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये हुआ दूसरा। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये कृष्णा पुनिया को नियुक्त किया गया। राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कृष्णा पुनिया। सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, आपको ये नाम याद रखना है। कृष्णा पुनिया को राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे कृष्णा पुनिया को। गीता सामोता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो गीता सामोता का संबंध है वो सीकर जिले से है। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो बतुल बेगम को केंद्र सरकार द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। 2021 में बतुल बेगम को। निम्नलिखित में से किसे 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो 20 सूत्री उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया चंद्रभान सिंह को। 20 सूत्री कार्यक्रम का उपाध्यक्ष तो चंद्रभान सिंह। राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया? तो विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारू रूप से आयोजित करने हेतु विजय कुमार व्यास की अध्यक्षता में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये ओम प्रकाश को ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में गौरी माहेश्वरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार किस श्रेणी में दिया गया? तो कला एवं संस्कृति की श्रेणी में दिया गया। तो ये सवाल अभी पूछा गया था CET में कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किसे? तो गौरी माहेश्वरी को। याद रखेंगे, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से गौरी माहेश्वरी को कला एवं संस्कृति की श्रेणी में। हाल ही में मधु कांकरिया को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें ये पुरस्कार कौन सी कृति के लिए दिया गया? तो ये हम यहाँ थे की कृति के लिए मधु कांकरिया को बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किस जिले को उसके अभियान सिलिकोसिस केयर के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये नागौर जिले को उसके अभियान सिलिकोसिस केयर के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया गया नागौर को। नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 के लिए इनमें से किसे चुना गया? तो रमेश रलिया को चुना गया। नैनो इनोवेशन अवार्ड 2022 के लिए रमेश रलिया को। निम्नलिखित में से किसे कोविड टीकाकरण कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उत्कृष्ट स्वास्थ्य कार्यकर्ता सम्मान प्रदान किया गया? तो ये सुनीता महिया को। निम्नलिखित में से ये सुनीता महिया जी हैं जिन्हें कोविड टीकाकरण कार्य में उत्कृष्ट योगदान देने के कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उत्कृष्ट स्वास्थ्य कार्यकर्ता को से सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2022 का हजरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा किसे प्रदान किया? तो सईद कादरी को। हजरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा सईद कादरी को 2022 में। 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म कौन सी है? तो वॉशिंग मशीन। ये राजस्थानी भाषा की शॉर्ट फिल्म है। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान भाषा की शॉर्ट फिल्म वॉशिंग मशीन है। इसको आप याद रखें। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने
पर टीम अवार्ड श्रेणी में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये बांसवाड़ा को। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने पर टीम अवार्ड श्रेणी में बांसवाड़ा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार खनन प्रदान किया गया? तो ये किया गया राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड और बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग को। ए बी दोनों। डी। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो माधव सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। माधव सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। माधव सिंह को। अच्छा सवाल है, देखिए। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड निम्नलिखित में से कौन सी संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर द्वारा ये प्रदान किया जाता है, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। निम्नलिखित में से किसे इंडियन स्मार्ट फोरम इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर काजरी इंडियन स्मार्ट फोरम इनोवेशन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया काजरी को। काजरी जोधपुर। आगे देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रहे सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये करौली से है, याद रखेंगे। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता रहे सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध करौली से है। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता रहे कृष्णा नागर ने कौन सी स्पर्धा में ये उपलब्धि हासिल की? तो ये पैरा बैडमिंटन में। तो सीधा पूछा जाता है कृष्णा नागर का संबंध कौन सी स्पर्धा से है? तो पैरा बैडमिंटन से है, याद रखेंगे। स्वर्ण पदक जीतने वाले कृष्णा नागर हैं। देखिए, दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी तो ये श्याम सुंदर स्वामी हैं, जो दुबई में आयोजित वर्ल्ड पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं, श्याम सुंदर स्वामी। टोक्यो ओलंपिक की प्रतिभागी भावना जाट का संबंध किस खेल से है? तो रेस वॉक। आगे देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्य जिन्हें द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है तो ये सविता पुनिया है, याद रखेंगे। अच्छा सवाल है, भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य किस खेल से, ये पूछा भी, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कही जाने वाली सविता पुनिया किस खेल से संबंधित हैं? तो भारतीय महिला हॉकी टीम की ये सदस्य हैं, याद रखेंगे। तो ये हॉकी टीम से संबंधित हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? तो सविता पुनिया को कहा जाता है। रवि बिश्नोई जिन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया का संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं? तो ये जोधपुर जिले से हैं, रवि बिश्नोई। दिव्यांश सिंह पवार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से हैं? तो दिव्यांश सिंह पवार शूटिंग से संबंधित हैं ये। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक का प्रतिभागी नहीं है? देखिए, नहीं है इनमें से, तो देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में या ओलंपिक में तो दिव्यांश सिंह पवार तो हैं शूटिंग से संबंधित, रजत चौहान ये नहीं है, बाकी संदीप चौधरी हैं, अर्जुन लाल जाट हैं। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में किन प्रतियोगिताओं में क्रमशः स्वर्ण व कांस्य पदक प्राप्त किए हैं? अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण व कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। तो देखिए, 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में। आगे देखिए, तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीतने वाले गौरव साहू ने ये उपलब्धि किस वर्ग में हासिल की? तो ये 53 किलोग्राम जूनियर वर्ग में। इसने गौरव साहू ने तुर्की के इस्तांबुल में आयोजित एशियन पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 में। देव नारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये कोटा से। देव नारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना का शुभारंभ कोटा से किया गया। आगे देखिए, इंदिरा प्रियदर्शी पुरस्कार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे पुरस्कार दिया जाता है? तो ये कक्षा 8, 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में जिला स्तर पर प्रथम आने वाली छात्राओं को, किन्हें? 8, 10, 12 की बोर्ड परीक्षाओं में जिला स्तर पर प्रथम आने वाली छात्राओं को दिया जाता है इंदिरा प्रियदर्शी पुरस्कार। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 कब लागू की गई? तो ये लागू की 18 अप्रैल 2022 से। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 ये 18 अप्रैल 2022 से लागू की गई। राजस्थान सीएनजी नीति 2022 के प्रारूप अनुसार सीएनजी ईंधन के लिए रजिस्टर्ड होने वाले वाहनों को
रजिस्ट्रेशन शुल्क में कितनी छूट दी जाएगी? तो ये 100% छूट दी जाएगी। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत हाल ही में राजस्थान के किस स्थान का चयन किया गया? तो ये राष्ट्रीय मरु उद्यान का चयन किया गया। ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रीय मरु उद्यान का चयन किया गया। ऑपरेशन चंबल का संबंध राजस्थान के किस जिले से हैं? तो ये जयपुर जिले से हैं ऑपरेशन चंबल का संबंध। मिशन सुरक्षा चक्र का उद्देश्य तो एनीमिया व कुपोषण से मुक्ति। मिशन सुरक्षा चक्र एनीमिया व कुपोषण से मुक्ति। आंचल कार्यक्रम राजस्थान के कौन से जिले में संचालित किया गया? तो ये करौली में संचालित किया गया। आंचल कार्यक्रम राजस्थान के करौली में संचालित किया गया। मिशन बुनियादी का संबंध है डिजिटल शिक्षा से। मिशन बुनियादी डिजिटल शिक्षा से संबंधित है। देखिए, शक्ति दिवस का आयोजन निम्नलिखित में से कौन से दिवस पर को किया जाता है? तो मंगलवार के दिन किया जाता है। शक्ति दिवस का आयोजन मंगलवार के दिन पर किया जाता है। डी राइट है सर। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं पार्ट 2 में ये वीडियो पूरा करा देंगे। आप चैनल से बने रहिए, काफ़ी अच्छे सवाल है ये, और इनमें से सवाल आने हैं जनवरी से दिसंबर तक 2022 पूरे करंट अफेयर है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।